सर रूबियो साहब अमेरिका के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए हुए हैं। पहले तो 4 दिन का दौरा। अब आप सोचिए, ये व्यक्ति ट्रंप के साथ चीन के दौरे पर थे, ठीक, और इस वक्त अभी भी जब हम आपसे बात करें, आगे मैं आपको अपडेट दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे तो ये कहा था कि कुछ ही घंटों में अच्छी खबर आ सकती है। ये वो कल के लिए कह रहे थे, संडे के लिए, अभी तक आई नहीं। लेकिन कल का उनका ट्वीट बड़ा पॉजिटिव था कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन मैंने दोनों से कहा है, दोनों पक्षों को मैं कहता हूं जल्दबाजी मत करना, टेबल से उठो तो पक्की बात करके आना। ये भी पॉजिटिव नोट पे था। अब वो जब होगा तब होगा, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन ऐसे वक्त में जब अमेरिका ईरान के साथ इतनी बड़ी बातचीत कर रहा है, अमेरिका का विदेश मंत्री भारत में 4 दिन के दौरे पर आया हुआ है, ये आपने सोचा? वो इस वक्त के माहौल में ही इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इन अमेरिका, जिम्मेदारी के हिसाब से। वो भारत में है, वो भी 4 दिन में, और उसके पास कलकत्ता जाने का भी टाइम है, आगरा भी, आज आगरा गए हुए हैं। और वो प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री से, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से सबसे मुलाकात करने, मतलब तसल्ली से आया है आदमी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो क्या वजह है, ये हमको आज थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं 2 दिन था नहीं, आप लोगों ने इस पर शायद चर्चा की भी हो। चर्चा की थी। अब कल क्या हुआ, कल ये जो इनका एम्बेसी के अंदर एक इवेंट था, 250 साल हो रहे हैं अमेरिका के बनने को लेकर के, तो वहां उस इवेंट में सर्जियो गौर जो राजदूत है अमेरिका के, उन्होंने स्टेज पर ही माइक के सामने आनंद फानंद ने फोन मिलाया और कहा कि वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट ऑनलाइन। आप सोचिए, भारत का राजदूत इतना पावरफुल है कि वो सीधा ट्रंप को फोन किया, उसने सीधे फोन पे ले लिया और सुनाया फिर बात। और ट्रंप साहब ने शायद कुछ 10-20-40 सेकंड या 1 मिनट बात की, और उसमें 4 बार उन्होंने कहा आई लव मोदी, आई लव मोदी, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, मोदी इज माई फ्रेंड, मोदी इज माई फ्रेंड। क्या हो गया भाई, समा बदल गया, माहौल बदल गया, क्या हो गया, सुनिए आप। I just got a call from a special guest who's on the line. Can you hear us, Mr. President? I can hear you. I love India. I love India. So I know you're there, and I hope you make a good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. And we're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants to get. And I'm a big, big fan of Prime Minister Modi. I love India, I love Modi, big fan of Mr. Modi. India can trust me 100%. ये तो ना हो पाएगा मुझे, ये तो नहीं कर सकता भारत, अब नहीं कर सकता है आपके साथ। लेकिन एक इससे सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जब ये सर्जियो गौर की नियुक्ति हुई थी, दुनिया ने कहा था कि ये बहुत विश्वस्त आदमी है, उसका आपको सबूत मिल गया, ब्लू आइट बॉय, जो फोन पे ले सकता है राष्ट्रपति को। और ट्रंप ने जो कुछ कहा, सर, जो चापलूसी कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे? सर आपने जो कहा ना, ये तो नहीं हो पाएगा। जो भी वो कह लें, ये तो खैर, इसको आप, वो ब्लू आइड हैं सर्जियो गो, तो वो तो सबको पता है कि जब वो यहाँ आए, उनका अपॉइंटमेंट हुआ, तब भी हम सब लोगों ने इस पर चर्चा की। लेकिन यदि हम ऐसा समझ रहे हैं तो हम बहुत ही भोले लोग हैं कि यदि सर्जियो गो ने फ़ोन किया और ट्रंप साहब ने उठाकर कर दिया, वो तो प्लान वे में है। लेकिन वो मैसेज देना चाहते हैं भारत को, ये बात ठीक है। लेकिन क्या भारत को भरोसा करना चाहिए? और जब आपने कहा 4 दिन की यात्रा पर विदेश में हैं, और वो बताया जा रहा था कि वो ट्रंप साहब के मैसेज पर यहाँ ट्रेड डील के लिए आए हुए हैं, तो उनका भरोसा 100%, 90%, 50% तब होगा जब रूबियो यहाँ से जाए तो भारत के लिए कुछ करके जाए डील को लेकर, तब तो कोई मायने है। बाकी वो 100% ये और आई लव मोदी और बेस्ट फ्रेंड मोदी, तो वो अब तक 1000 बार कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो डैमेज हुआ है इंडिया अमेरिका के रिश्तों में, रूबियो को वो उसकी उसी के लिए पाबंद के लिए भेजा, तो उसका कोई वो भी तो निकालना पड़ेगा ना रास्ता। पाबंद कैसे, कोई आउटकम होना चाहिए। तो वो आउटकम क्या आता है, उससे हम लोग तय कर पाएंगे कि ट्रंप साहब जो हैं वो प्रधानमंत्री। लेकिन अटपटा नहीं है सर, इतनी दुनिया में उथल पुथल हो रही है और अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन भारत में है। या तो उस हवाले से भी कोई बात होनी है, ईरान के हवाले से भी कोई बात होनी है। देखिए, मुझे लगता है कि जो पढ़ा है, रिपोर्ट्स पढ़ी, उसमें मैंने कहा है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक लेकर चाइना ने स्नब किया है। और ताइवान के मुद्दे पर तो उसका हार्ड स्टैंड जो है वो बहुत खुलकर के सामने साथ आ गया है। ये कहीं ना कहीं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को लगा है कि हम दुनिया में अकेले थकेले पड़ रहे हैं,
यूरोपियन देश हमारे साथ आज के दिन में नहीं खड़े हैं, नाटो के साथ हमने अपना झगड़ा मोड़ ले लिया है। नाटो जितना पहले एकजुट था उसमें अमेरिका भी साथ शामिल था। सामान्यतः ऐसा देखा जाता था कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे नाटो हमेशा अमेरिका के साथ आता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो क्या सभी छूट जाएं? जापान भी इनसे नाराज चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया भी नाराज चल रहा था। क्वाड की मीटिंग जो है, मीटिंग होनी है ना? नहीं, क्वाड की मीटिंग, पता नहीं, क्वाड की मीटिंग के लिए दिसंबर में ट्रंप को भारत आना था, जो भारत यात्रा उन्होंने नहीं की और उसी के कारण क्वाड की मीटिंग टल गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो एक तो क्वाड की मीटिंग टल गई, दूसरा जब समीर जी बताएंगे ये जो और एक लाइन और जोड़ दूं, रूबियो से पूछा कि भाई आप तो पाकिस्तान के साथ भी गलबाहियां कर रहे थे। वो भी सुनाऊंगा सर बयान, वो उस पर चुप्पी साध ली है। अभी सुनाऊंगा, वो बयान सुनाऊंगा समीर जी। लेकिन क्या है रूबियो साहब की विजिट का असल मकसद? नहीं, मुझे लगता है विजिट का मकसद यही होगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री से मिले, विदेश मंत्री से मिले, निश्चित रूप से वो ट्रंप के निर्देश पर आए होंगे, कोशिश कर रहे होंगे कि भारत और अमेरिका के संबंध फिर से बहुत बेहतर हो। जिस तरीके से ट्रंप ने कल फोन पर कहा, स्पीकर पर उनको लिया, और जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की और भारत के बारे में कहा, और ये बार बार बताने की कोशिश की कि भाई भारत को कभी भी जरूरत होगी तो भारत को पता है कि कहाँ कॉल करना है, मैं एक फ़ोन पर अवेलेबल हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से चाइना होकर ट्रंप आए, ट्रंप ने जिस तरीके से चाइना ने मतलब बहुत ठंडा रिस्पांस दिया, हल्के में लिया, बहुत हल्के में लिया, उसके बाद ट्रंप का ये रुख बदला है। अगर चाइना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता और बड़ी डील उनके संग होती, दोनों जॉइंट कॉन्फ्रेंस करते हो, बड़ी डील की घोषणा करते, तो ट्रंप का इतना अच्छा रुख भारत के साथ होता नहीं। अब उन्हें लग रहा है कि चीन ने जिस तरीके से बिहेवियर किया है, ट्रेड डील अभी फाइनल हुई नहीं है, लेकिन ट्रंप आज ये करें, कल कहो, फिर वो कह दें। जिस तरीके से उन्होंने भारत को लेकर बयान दिया था कि भाई भारत नर्क है, वैसे बयान क्या ट्रंप फिर से नहीं दे सकते? इसकी क्या गारंटी है? क्या वो क्या बयान दे देंगे भारत के लिए, और ट्रेड डील में क्या नए वो सैंक्शन लगा देंगे? ये बात इंपॉर्टेंट है जो विजय जी आपने जो कहा, विजय जी जो कह रहे हैं कि इसका आउटकम क्या होगा, इससे कुछ हासिल हो इस 4 दिन में। तब तो बात सर एक लाइन, ये ऐसा तो नहीं है कि चाइना गए तो चाइना ने एग्री किया कि हम आपसे तेल खरीदेंगे। चाइना एग्री किया कि हम आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, जो अभी तक चाइना ने ईरान को लेके उनको फिर बोइंग खरीदने के लिए 200 बोइंग का तो वो कुछ भी लेगा। वो क्या लड़ाई के मौके में क्या वो एग्जिट दिलवा रहा है अमेरिका को या नहीं? मूल बात तो ये है।